अभी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें, क्योंकि माताओं को ही ज्ञान नहीं है। वो कहाँ से शुरुआत करें थोड़ा अपना ज्ञान वर्धन करने की, जिससे आने वाला जो बच्चा है, जो आने वाली संतान है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो संस्कारित हो। अभी मेरे पास में जितनी माताएं आती हैं, मिलती हैं, जी। ठीक है, उनमें से मैं 90% माताओं को कह रहा हूं आपको आज चैलेंज के साथ जी। कि 90% महिलाएं ऐसी हैं मेरे पास जो अपने बच्चों से दुखी हैं। अच्छा। हाँ, और उनके दुख का कारण बच्चों की माँ है और पिता है। अच्छा। जो आज अपने बच्चों से दुखी है वही कारण भी है उन्हीं का। जी। हाँ, उसका कारण है। कारण ये है क्योंकि किसी का बच्चा अमेरिका में नौकरी करता है, उसने गाड़ी घोड़े बंगले सब कर लिए। जी। अब मेरा बच्चा अगर ये हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ेगा, तो मेरा बच्चा अमेरिका नहीं जा सकता है। तो वो अमेरिका भेजने के लिए बच्चे के लिए चूड़ी बेच देती है, गले का हार बेच देती है, पर वो एडमिशन कॉन्वेंट में ही कराती है उसका। तो ये जो होड़ है अमेरिका लंदन भेजने की पैसे की, उस होड़ के कारण बच्चों की संस्कृति हो गई खत्म। अब वो माँ बाप के ही नहीं बचे। अमेरिका जो चला गया वो माँ बाप का बचा ही नहीं ना। उसकी जिंदगी वहीं हो गई, पैसा हो गया, सब हो गया, पैसे भेज दिए उसने, मकान बना दिया। अब मकान में थोड़ी माँ बाप सुखी रह सकते हैं। माँ बाप को हाथ दुखेंगे, कमर दुखेगी, माथा दुखेगा, बीमारी सताएंगी, बुढ़ापा आएगा। उसके लिए पैदा किया औलाद जो होती है बुढ़ापे की लठिया मानते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो वो बुढ़ापे की लठिया तो वहाँ अमेरिका में रहती है। जी बिल्कुल। वो तो गोवा में सेट हो गया, पुणे में सेट हो गया, दिल्ली में सेट हो गया, माँ बाप तो गाँव में पड़े। तो ये जो मूर्खा काम अपन ने किया हुआ है विकास को लेकर के, अर्थ को लेकर के, उसका परिणाम हम सबको भोगना है और सब भोग रहे हैं। मैं तो सबको प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ 16 संस्कार हैं हमारे। अगर वो 16 संस्कार आज भी कोई माँ अपने बच्चे को करेगी, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत पेट में होते हैं, गर्भाधान होता है, बच्चे को पैदा करने की योजना होनी चाहिए। बिना योजना के पुत्र पुत्री पैदा क्यों कर रहे हो? तो योजनाबद्ध करो, उद्देश्य पूर्ण करो ना, उनके पीछे उद्देश्य बनाओ ना, क्यों क्या करना चाहते हो उस हिसाब से करो। और परमार्थ के साथ, पूरे आध्यात्म के साथ में अध्ययन करके करो। घर बनाने के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट को फीस देते हैं आप, ठीक है कि नहीं? तो एक अच्छा निर्माण परिवार का और बच्चे का हो, उसके लिए किसी अच्छे महात्मा, अच्छे ज्ञानी को फीस क्यों नहीं देना? बिल्कुल है, आप उससे अध्ययन कीजिए ना। राजा दशरथ ने अध्ययन किया, ऋषि महर्षि वैज्ञानिक साधुओं की सहायता ली, उसका परिणाम हुआ कि उत्तम संतान हुई। चारों संतानों में से एक भी खराब नहीं निकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कार, इसीलिए ऋषि ने संस्कार बताए मनुष्य के लिए। तो हमारे किसी भी धर्म में एक भी संस्कार अब नहीं होता है। विवाह संस्कार होता है, एक नामकरण संस्कार होता है, और एक मुंडन फुंडन कर लेते हैं देवी देवताओं पे जा करके। तो अब ये संस्कार के रूप में होता नहीं है, ये परंपरा के रूप में बस हो गया है, लोग नियम पूरा कर रहे हैं। हाँ, पर संस्कार सबसे उत्तम है गर्भाधान। फिर 3 महीने में गर्भ में होता है पुंसवन, पेट में ही संस्कार हो जाते हैं सब। और ये संस्कार आज से 5000 साल पहले, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, सुभद्रा के किए गए थे। तो सुभद्रा को जब ये संस्कार किए गए थे, तीनों पेट के नियोजित संतान का निर्माण हुआ सुभद्रा के गर्भ में, कृष्ण भगवान के कृपाचार्य की आज्ञा अनुसार, तो अभिमन्यु पैदा हुआ जी। तो अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह का युद्ध कैसे सीख लिया? बिल्कुल, क्योंकि ये तीसरा जो संस्कार है, सीमांत संस्कार, 7वें महीने पर, उस समय अगर वो संस्कार हम करते हैं और उस बच्चे को जो देना है वो देते हैं पेट में, तो वो बच्चा वही बनता है जो हम चाहते हैं। तो पेट में बच्चे का निर्माण होता है, तो संस्कारों का निर्माण भी पेट में ही होगा। तो आप लिक्विड क्या डाल रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ रहा है ना जी। बिल्कुल। हाँ, अब लिक्विड क्या डाल रही है मम्मियाँ, आप ही बताइए। आपकी उम्र की मम्मियाँ हैं ज्यादातर, आप समझ लो जी है। तो अब क्या लिक्विड है बताइए, बच्चों को हम क्या दे रहे हैं पेट में लेके? महाराष्ट्र, मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि मेरी सहेलियां हैं, उनका अभी विवाह हुआ है और एक गर्भवती भी है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी जिससे मैं उनको बता पाऊँ। आप उनको बताइए, गर्भाधान संस्कार तो हुआ नहीं है उनका जी, बच्चा तो अनायास हो गया है शरीर संबंध बनाने से। आप कैसे क्या कर सकते हैं? क्या अब बच्चा अगर उनके 2-3 महीने का गर्भ है तो 2 संस्कार बचे हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, 2 संस्कार ऐसे हैं तो कर सकते हैं जी। उसके बाद तीसरा जातिकर्मण संस्कार है, वो भी बहुत उत्तम होता है। अच्छा। पैदा होगा बच्चा उस दिन होता है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, वायु प्राशन है, कर्णवेद संस्कार है, मुंडन संस्कार है। अच्छा। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसको दीक्षा संस्कार बोलते हैं जी। वो 7 साल की उम्र में होता है जी। वो उत्तम संस्कार होना ही चाहिए। अच्छा, बस वो संस्कार होने के बाद किसी अच्छे गुरु के पास में बच्चा पढ़ने के लिए चला जाए, उसके बाद वो भगवान ही बन के लौटेगा। अच्छा,